अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन, इस चीज़ को गाजी अब्दुल बुकीर कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ आपके साथ करने के लिए कुछ गुफ्तो शनीद। हिस्ट्री हैज़ फाइनली बीन मेड। जनाब 17 साला ड्राउट इंडिया का हुआ ख़त्म और फाइनली इंडिया ने चुका कप, क्योंकि लास्ट टाइम का सवाल यही था कि कौन चुकेगा ये कप। So finally we saw the final that we were all waiting for. Two unbeaten teams in front of each other fighting for the title. It cannot get any better than this. इस मैच को सेटअप करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों ही टीमों ने कोई मैच नहीं हारा हुआ था। दोनों ही टीमें कार्ड्स के ऊपर बहुत स्ट्रांग थी। एक ने बहुत ही वन साइडेड सेमीफाइनल के बाद अफगानिस्तान को थ्रैश किया, दूसरी ने इंग्लैंड को थ्रैश किया, जो कि मेरी टीम भी थी और पिक भी थी टू विन द वर्ल्ड कप। बट व्हाट डू आई नो, आई मीन इंडिया ने इंग्लैंड को जिस तरह से बाहर निकाला वो भी एक अपने आप में एक कहानी और एक पुराना बदला भी उन्होंने ले लिया इन द मीन टाइम। एनी हाउ, लेट्स टॉक अबाउट द गेम इन क्वेश्चन विच वॉज द फाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। तो भैया ये कहानी शुरू होती है टॉस से, और टॉस के बाद जब इंडियन बैटिंग आई और हमने देखा, उससे भी पहले अगर बात की जाए पिच के हवाले से बात की जाए तो ब्रिस्टन बार्बाडोस की जो पिच थी उसके बारे में बहुत सारी कयास आराइयां चल रही थी। मार्करम तस्वीरें खींच रहा है मैच से पहले, पैट कमिंस बनने की कोशिश हो रही है, ओडीआई वर्ल्ड कप से नकल मारने की कोशिश की उसने, और फिर उसके बाद रोहित शर्मा हमें मटी खाते नजर आए, बिल्कुल बच्चों की तरह जिस तरह हम कभी खाया करते थे। तो जब मैच एक्चुअली शुरू हुआ तो अंदाजा ये था कि सेकेंड हाफ ऑफ द मैच में, और जो कि दोनों कैप्टन की असेसमेंट भी थी कि शायद सेकेंड हाफ ऑफ द मैच में पिच और ड्राई हो जाएगी, रफ हो जाएगी, एंड इट विल हेल्प द स्पिनर्स। बट इफ वी लुक एट इट, इट वाज ऑलवेज अबाउट साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अगेंस्ट इंडियन बैटिंग। हालांकि ये इंडियन टीम ऐसी नहीं थी, इस इंडियन टीम के अंदर बॉलिंग भी इक्वली बेटर थी जितनी जो है वो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग थी। सो इट वॉज वेरी इवन। अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका बड़े अच्छे मोमेंटम के साथ आया था, इंडिया बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ। अब ऐसे में चले स्टार्ट हुआ, इंडिया ने बहुत ही ब्लिस्टरिंग किस्म का स्टार्ट लिया। विराट कोहली ने अप दी ऑर्डर पहले ओवर के अंदर ही जनाब 3 चौके जड़ दिए, बड़ा बेहतरीन स्टार्ट हुआ। प्रेशर, सबसे हाईएस्ट रन इन अ वर्ल्ड कप फाइनल फर्स्ट ओवर के वो मारे विराट कोहली ने, वेरी गुड स्टार्ट। रोहित शर्मा ने अगले ओवर में आते साथ ही जनाब उन्होंने 2 चौके मारे, एंड देन ही गॉट आउट which was a defining moment because now the captain was gone, the man in form was gone. फिर उसके बाद ऋषभ पंत आते हैं and then he got out, और फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं and then he got out. So there was a situation where Virat Kohli was on the crease with अक्षर पटेल ऑफ ऑल पीपल। ये वो एक्सपेरिमेंट था जो इंडिया ने इस दफा किया, और अक्षर पटेल को मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर उनको अप दी ऑर्डर भेजा गया ये चेक करने के लिए कि क्या वो डिलीवर कर पाते हैं या नहीं। दिस वाज द फाइनल। इंडिया वाज डाउन एंड आउट इन द पावर प्ले, 3 विकेटें गिर चुकी थी अर्ली, और अब जरूरत थी एक बेहतरीन किस्म की साझेदारी की, पार्टनरशिप की। और वो पार्टनरशिप कहां से आ सकती थी? नन अदर देन द मैन हिमसेल्फ, विराट कोहली स्टेप्ड अप। इस आदमी ने अपने कैरियर में इतनी दफा स्टेप अप किया है इंडिया के लिए कि नाउ वी हैव लॉस्ट काउंट। व्हेनेवर इंडिया नीडेड हिम टू परफॉर्म, स्पेशली इन बिग मैच सिचुएशंस, दिस मैन हैज कम टू पार्टी एंड दिस वाज नो एक्सेप्शन। द वे ही डेवलप्ड हिज इनिंग्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, किस तरह से उसने पेस किया है अपनी इनिंग्स को, एंकर किया है। और फिर हैट्स ऑफ टू अक्षर पटेल। आप अक्षर पटेल की इनिंग्स बहुत अंडररेटेड रहेगी क्योंकि बहुत सारे और हीरो सामने आ गए, जो कि हमेशा होता है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, लेकिन अक्षर पटेल ने अपनी इनिंग्स के अंदर 4 छक्के मारे हैं। ही टुक द प्रेशर ऑफ विराट कोहली, ताकि विराट कोहली अपनी इनिंग्स को फिर बिल्डअप कर सके और गेम को आगे लेके जा सके। वंडरफुल इनिंग्स बाय अक्षर पटेल, वंडरफुल इनिंग्स बाय विराट कोहली। शिवम दुबे नहीं चल रहा था, शिवम दुबे ने आके परफॉर्म किया फाइनल के अंदर व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, एंड देन विराट कोहली ने अपनी 50 कंप्लीट की, गियर चेंज किया और बेहतरीन अंदाज में इंडियन इनिंग्स को खात्मा किया। मार्करम की तरफ से जो चीज देखने में नजर आई, क्योंकि जाहिर है नजर आ रहा था कि फास्ट बॉलिंग के साथ अटैक होगा एंड एवरीथिंग, बट केशव महाराज ने 3 ओवर में 25 रन दिए और उसका 1 ओवर रोक लिया, समझ से बाहर है। और फिर उसके बाद तबरेज शमसी का भी 1 ओवर रोक लिया गया। अगर आप फिगर्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि दोनों स्पिनर्स ने बुरी बॉलिंग नहीं कराई थी। मार्करम खुद ने शायद इतनी अच्छी बॉलिंग ना कराई हो, लेकिन तबरेज शमसी और केशव महाराज दोनों ही ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई थी और दोनों का ही 1-1 ओवर हो गया। दैट इज लाइक
इट्स अ गेम ऑफ वेरी फाइन मार्जिन्स T20 इज, और जब आप इस तरह के डिसीजंस लेते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ जाता है, और साउथ अफ्रीका ने वो भुगता, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर्स को बड़े बेहतरीन अंदाज में इंडियन बैटिंग ने न्यूट्रलाइज किया। स्पिनर्स पे फिर भी वो टैक्टफुल होकर खेल रहे थे, दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई थी, बॉल ब्रेक भी कर रहा था। सो इसलिए कोहली ने और इवन अक्सर ने छक्के जरूर मारे बीच में, लेकिन बड़ी तहम्मुल के साथ इनिंग्स को लेके गए। नाउ द टारगेट वाज सेट फॉर साउथ अफ्रीका, नाउ द स्टेज वाज सेट फॉर साउथ अफ्रीका टू विन देयर मेडन वर्ल्ड कप। इंडिया अपने दिमाग में सोच रहा था कि इट इज अ टारगेट जो बड़े आराम से अब डिफेंड हो सकता है, बिकॉज दे हैव गॉट बुमराह इन देयर लाइनअप हु इज अ डिस्ट्रक्टिव बॉलर। साउथ अफ्रीकन का स्टार्ट वेरी जिटरी था, जैसे इंडियन स्टार्ट था। साउथ अफ्रीका ऑल्सो लॉस्ट क्विक विकेट्स एंड देन केम क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक नॉट ओनली केम, बल्कि एक्चुअली वो ओपनर ही थे, स्टार्ट ही उनसे हुआ था जिस तरह कोहली से स्टार्ट हुआ था। एंड क्विंटन डिकॉक ट्राइड टू प्ले दैट इनिंग्स, ट्राइड टू इम्यूलेट दैट इनिंग्स जो खेली विराट कोहली ने अपनी टीम की जानिब से, एंड उसके साथ दिया 23-year-old ट्रिस्टन स्टब्स ने। माइंड यू, ये यंगस्टर इज द डार्लिंग ऑफ द T20 वर्ल्ड, बिकॉज दुनिया भर में T20 लीग्स खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है, इज द न्यू सेंसेशन, अपकमिंग सेंसेशन, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अभी उस तरह से शाइन नहीं कर पाया था। बट when the time came, Tristan Stubbs stuck with Quinton de Kock, built up that partnership और मैच को एक ऐसी जगह पर लेके गया जहां पे साउथ अफ्रीका को लगा कि नाउ दे एक्चुअली बिलीव दे कैन विन द गेम। एंड देन एक फुल टॉस बॉल को मिस करते हुए ट्रिस्टन स्टब्स हुए बोल्ड। एक सीधी बॉल को अगर कहा जाए, क्योंकि उन्होंने शफल किया और खेलने की कोशिश की। द शॉट वाज ऑन, ऑफ कोर्स ही वाज ट्राइंग टू, मॉडर्न डे क्रिकेट की शॉट थी, आउट हो गए। एंड देन केम इन द गेम चेंजर, जिसको मैं अगर कहूं तो गलत नहीं होगा। हेनरिक क्लासन वाज इन नाउ। हेनरिक क्लासन वाज लास्ट होप फॉर साउथ अफ्रीका, बिकॉज उस वक्त रन रेट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू हो गया था। एंड देन क्विंटन डी कॉक वाज गॉन, सो नाउ इट वाज अप टू डेविड मिलर एंड हेनरिक क्लासन। द इशू वाज कि अभी रन्स काफी पड़े हुए थे, रन रेट 10 के करीब पहुंच चुका था, और नीचे अगर देखें तो मार्को जेनसन जो कि टुल्ला मार लेता है, उसके बाद सारी बैटिंग साउथ अफ्रीका की खत्म हो चुकी थी। ना कगीसो रबादा बैटिंग कर सकते हैं, ना केशव महाराज बैटिंग कर सकते हैं, ना तबरेज शम्सी बैटिंग कर सकते हैं। सो ये आइडिया था मिलर एंड क्लासन को कि अगर हमने ना किया तो नीचे और कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। एंड देन केम दैट फियरलेस इनिंग्स। वो जो IPL का फायदा हुआ हेनरिक क्लासन को, वो यहाँ पे नजर आया, बिकॉज ही हैज सीन ऑल द इंडियन बॉलर्स, और उसने फिर वहां पे अपना क्लास शो किया। एक बहुत ही अजीबोगरीब रोहित शर्मा का डिसीजन मैं कहूंगा उसके ऊपर, जब उन्होंने अक्षर पटेल को बॉलिंग दे दी क्लासन के सामने, व्हेन ही न्यू दैट क्लासन ने IPL के अंदर स्पिनर्स को तोड़ के रखा हुआ था टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बाउंड्रीज। और ये मेरी समझ से बाहर था वो डिसीजन, क्योंकि उस वक्त शायद अटैक करने की, विकेट निकालने की जरूरत थी, बट रोहित शर्मा समहाउ हैड इन हिज माइंड, उसने कोई कैलकुलेशन की हुई थी, और उसने कहा कि मैं जो है वो यहाँ पे मौका दूंगा अक्षर पटेल को, क्योंकि अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी और वो परसिस्ट कर रहा था अक्षर पटेल के साथ। एंड देन दैट ओवर केम जिसमें हेनरिक क्लासन ने ही एब्सोल्युटली एनाइलेटेड अक्षर पटेल। दे वर देयर, एंड ये वो वक्त था जिसका जिक्र मैं पूरे टूर्नामेंट में कर रहा था कि साउथ अफ्रीका व्हेन द टाइम कम्स वो भंड मारते हैं बड़े लेवल के ऊपर। जब भी ये मौका आता है तो उनसे ये हरकत होती है, वो चोक कर जाते हैं, और यही वो मोमेंट था जहां पे उन्होंने चोक किया, जबकि पूरे पाकिस्तानियों ने उम्मीद लगा के रखी हुई थी साउथ अफ्रीका से। और उसके बाद जो हुआ, उसके बाद हुजूरे वाला वो कारनामा हुआ कि आपने इंडियन बॉलिंग का जलवा देखा, जलवा। हार्दिक पांड्या जो कि पूरे IPL के अंदर ग्राउंड और क्राउड उसको बू कर रहा था, हर जिधर वो जाता था वहां पे उसकी जलालत फेस कर रहा था, अंडर प्रेशर था, स्क्रूटनी में था, उसको वर्ल्ड कप की टीम में सेलेक्ट किया। ही वाज स्क्रूटनाइज्ड कि इसको क्यों सेलेक्ट किया है, किस बेसिस पे सेलेक्ट किया, एंड ही केम थ्रू, ही बॉल्ड ब्रिलियंटली थ्रू आउट द मैच, बॉल्ड एन ओवर। और फिर हमने देखा बुमराह का मैजिक, बुमराह अक्रॉस फॉर्मेट, और मुझे कहते हुए बिल्कुल भी हार महसूस नहीं होती। हम अपनी बॉलिंग की बात करते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। सॉरी टू से दिस इज नॉट द केस राइट नाउ। अगर कोई बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है तो या तो वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया की है, यही
आपको नजर आता है कि हम बात करें इनके बारे में तो कोई बात समझ में आती है, अदरवाइज मुझे नहीं समझ में आता कि हम कहाँ पे अपनी बॉलिंग को रेट करते हैं। वी बॉल्ड वेल इन पैचेस, नो डाउट, बट राइट नाउ अगर ये जो 3 टीमें जिस तरह की इनकी बॉल नाम, और अब हम बात चूंकि इंडिया की कर रहे हैं, अक्रॉस फॉर्मेट अगर इस वक्त दुनिया में कोई सबसे बेस्ट बॉलर है मेरी नज़र में, दैट इज जसप्रीत बुमराह। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, जसप्रीत बुमराह इज प्योर गोल्ड। इस वक्त राइट नाउ देयर इज नो बॉलर जो उसकी क्लास को, उसके स्किल सेट को मैच करता है, एंड देन ही शोड दैट इन दैट 18th ओवर उसने सिर्फ 2 रन दिए, और फिर अर्शदीप जो कि इस वर्ल्ड कप का ऑलमोस्ट 2nd नंबर पे शायद सबसे सक्सेसफुल बॉलर था फजल हक फारूकी के साथ, ही बॉल्ड अनदर ब्रिलियंट ओवर टू फॉलो जिसमें उसने सिर्फ 5 या 6 रन दिए और हार्दिक पांड्या को एक मुकम्मल चांस दिया, एंड देन दे टुक विकेट्स दीज टू, नॉट टू मेंशन दैट कि बुमराह ने जिस तरह से सफाया किया और अर्शदीप ने। इट ऑल केम डाउन टू दैट फाइनल ओवर। डेविड मिलर खड़े हुए हैं, उनके साथ टेलेंडर खड़े हुए हैं, एंड इट ऑल केम डाउन टू दैट, और हार्दिक पांड्या ने फुल टॉस बॉल करवाई, इट वाज देयर टू बी हिट, in which Miller played that shot, and what a catch by Surya Kumar Yadav, who finished the game there and then the game was finished। और मैं आपको मेंशन करूं एक और चीज, इंटरेस्टिंगली इनफ, इंडियन आर ऑलवेज नोन फॉर द स्पिनर। पिच के बारे में ये बात की जा रही थी कि पिच सेकंड टाइम के अंदर जाके ड्राई हो जाएगी, स्पिन करेगी, ब्रेक करेगी। अक्षर पटेल ने 4 ओवरों में 49 रन खाया, और कुलदीप यादव ने भी कुछ सिमिलर इकोनॉमी से रन खाए हुए थे। Who came to the party for India? और ये कहते हुए अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह वर द 3 सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन बॉलिंग। और हम अब बात कर रहे हैं इंडियन फास्ट बॉलिंग की। ये कुंबले की बात नहीं हो रही, ये हरभजन सिंह की बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं जेन्युइनली फास्ट बॉलर्स की। और इंडिया की टीम के अंदर, जो कि कभी भी नहीं हुआ हिस्ट्री में, इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने उनको एक वर्ल्ड कप जितवा दिया है। इट वॉज अ परफेक्ट एंडिंग फॉर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पिक्ड अप द कप इन 2007, जो पहला इनॉग्रल T20 था, उसमें रोहित शर्मा was part of the team. He was not the captain, but he was part of the team. He picked up that World Cup, and at the end of his career, उसने finish off किया by picking up the World Cup under his captaincy. What a great story. विराट कोहली ऑलरेडी ODI वर्ल्ड कप का मजा चख चुका है, और अब T20 वर्ल्ड कप का मजा उसने चखा। What an amazing career, amazing story. Two of the most prolific scorers of the modern day cricket game. विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दोनों ने रिटायरमेंट ली ऑन अ हाई नोट, एंड these guys have represented India in a way कि उन्होंने उस लेगेसी को फॉलो किया, उस बैटिंग लेगेसी को जो सराव, लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर छोड़ के गए थे, उस लेगेसी को फॉलो किया और लेके गए, एंड इस जगह पे जाके उन्होंने फिनिश किया, टॉप पे जाके उन्होंने फिनिश किया। इट वॉज वर्थ रिमेंबरिंग, इट वॉज अ ग्रेट स्टोरी, फेरी टेल एंडिंग। और इंडिया ने जिस तरह से, जिस प्रोफेशनली इंडिया ने खेला है, वो उस एलीट लिस्ट में शामिल हो गई है इंडिया, जो बगैर हारे हुए वर्ल्ड कप जीती है। और इस लिस्ट के अंदर सिर्फ एक और टीम है, और वो है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने ODI वर्ल्ड कप के अंदर कंसेक्यूटिवली ये काम किया था, विच इज़ अ स्टोरी फॉर अनदर डे। 2003 में और 2007 वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने ये हरकत की थी। अमर हो गए हर लिहाज से, हार्दिक पांड्या अमर हो गया, विराट कोहली अमर हो गया, केम टू द पार्टी at the right time, रोहित शर्मा अमर हो गया with the World Cup victory, and what a story for India as well. It was an amazing final. I enjoyed a lot. Wonderful cricket all across the board from both teams, fielding, bowling, batting. But professionals क्रिकेट ऐसे ही खेलते हैं, इसमें आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। हमने इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरह की क्रिकेट देखी है, या अपनी टीम से जिस तरह क्रिकेट देखी है, वो प्रोफेशनलिज्म है भी नहीं। सो इसलिए साउथ अफ्रीका ने और इंडिया ने आपको दिखाया है कि प्रोफेशनल क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है। दिस इज द न्यू एज जी, दिस इज द न्यू इंडिया विच हैज इमर्ज्ड नाउ दैट दीज सीनियर ब्लोक्स आर गॉन। अब कोई यंग बंदा आके इंडियन क्रिकेट की बागडोर संभालेगा। एंड व्हाट अ स्टोरी फॉर राहुल द्रविड़ ऑल्सो। आई लव हिम थॉरोली थ्रू आउट हिज बैटिंग करियर। व्हाट अ जेंटलमैन। मैंने आज तक उस बंदे को कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात करते नहीं सुना। During his play days, I scored the wall of India, and to see him
cry, actually made me cry. Because I followed him for the longest time. I love him as a cricketer and as a human being. और इमोशन, प्योर इमोशन. मैंने राहुल द्रविड़ को शायद इतना एनिमेटेड कभी नहीं देखा था ट्रॉफी पिक करने के बाद. ही डिजर्व्ड इट, ही कुड नॉट डू इट, ही हैड सफर्ड अ ग्रेट एम्बैरेसमेंट. 2007 में वो कैप्टन थे ओडीआई वर्ल्ड कप के, जिसमें इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप में इनिशियल स्टेजेस में बाहर हो गया था. इट वॉज अ डिबाकल, उनको कैप्टनसी से हटा दिया गया था, टीम से निकाल दिया गया था, और उसने वापस आके उस अपनी प्राइड को दोबारा से रिस्टोर किया. वो कि ये कोई कहने की बात नहीं कि उसने प्राइड को रिस्टोर किया. ही वॉज अ प्रोलिफिक स्कोरर फॉर इंडिया, डन ग्रेट थिंग्स. बट व्हाट अ स्टोरी यार, अमेजिंग. हार्ड लॉस फॉर साउथ अफ्रीका एंड अगेन टू क्लोज येट टू फार, बट दिस वॉज देयर बेस्ट चांस to win a World Cup. They could not do it. They could not cross the line once again. I feel sorry for them. And yet, once again, they imploded at the very wrong time. But wonderful. मज़ा आया जी. और मैंने जो प्रेडिक्शन की थी, that was England to win the World Cup, गलत साबित हुई. मेरी ये टीम ज़रूर थी कि जो 4 टीमें आगे जाएंगी उनमें एक टीम जो थी वो इंडिया ज़रूर थी सेमीफाइनलिस्ट. बट जिस तरह से इंडिया जीती है शायद मैंने भी नहीं सोचा था. बट व्हाट स्टोरी, व्हाट एन एंडिंग टू अ वर्ल्ड कप. मज़ा आया. एंड होपफुली उम्मीद है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट के मसाइल हैं जिसके ऊपर हम अगले शो में बात करेंगे वो भी आहिस्ता आहिस्ता हल होने की तरफ आएंगे. तो भैया आज के लिए इतना ही. तो उम्मीद है आपको ये फाइनल का एनालिसिस पसंद आया होगा. इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी. पाकिस्तानी क्रिकेट के मसाइल के ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा, और जो करंट स्टेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट आ रही है उसके ऊपर बात करेंगे. तब तक के लिए खुश रहिए, मेरे गिर्द खुशियाँ बांटिए, अपने वालिदैन का ख़ास ख्याल रखिए. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान पाइंदाबाद.